राजा भागीरथ द्वारा गंगा के अवतरण की कथा भारतीय पौराणिक इतिहास की सबसे प्रेरणादायी कहानियों में से एक है। यह केवल एक नदी के धरती पर आने की कहानी नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के अटूट संकल्प, धैर्य और पितृभक्ति का जीवंत उदाहरण है। यहाँ इस महागाथा का सविस्तार वर्णन मैं आज करने जा रही हूँ। कथा की जड़ें अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी राजा सगर से जुड़ी हुई है। राजा सगर की दो रानियां थीं, केसिनी और सुमति। केसिनी का एक पुत्र था असमंजस, जबकि सुमति के 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने अपने साम्राज्य के विस्तार और स्वर्ग के सिंहासन की योग्यता सिद्ध करने के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का नियम था कि एक घोड़ा छोड़ा जाएगा और वह जहाँ-जहाँ से गुजरेगा वह भूमि राजा की हो जाएगी। देवराज इंद्र को डर लगा कि यदि यह यज्ञ सफल हो गया तो सगर स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। इंद्र ने छल से उस घोड़े को चुरा लिया और उसे पाताल लोक में महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर बांध दिया, जहाँ मुनि ध्यान में मग्न थे। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को खोजते हुए पाताल पहुँचे तो उन्होंने मुनि के पास घोड़े को देखा। बिना सोचे समझे उन्होंने मुनि को चोर समझकर उन पर प्रहार करने की कोशिश की। जैसे ही कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली, उनके तप के तेज से राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं जलकर भस्म हो गए। मुक्ति का मार्ग और असफल प्रयास के बाद भी उनको मुक्ति नहीं मिल सकी। राजा सगर के पुत्रों की आत्माएं अधर में ही लटक गई थी, क्योंकि वे अकाल मृत्यु और अपमानजनक कृत्य के कारण ही भस्म हुए थे। शास्त्रों के अनुसार जब तक उनकी भस्म पर आकाश से बहने वाली देव नदी गंगा का जल नहीं गिरता, तब तक उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता था। राजा सगर के बाद उनके पौत्र अंशुमान ने गंगा को लाने का प्रयास किया, लेकिन सफल न हुए। फिर उनके पुत्र दिलीप ने भी अथक प्रयास किया, पर वे भी सफल न हो सके। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार का बीड़ा उठाया। भागीरथ की घोर तपस्या के बाद उन्हें ब्रह्मा का वरदान प्राप्त हुआ। राजा भगीरथ अत्यंत ही धर्मात्मा और दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या शुरू कर दी। हजारों वर्ष तक उन्होंने अन्न जल का त्याग कर दिया और केवल वे वायु के सहारे ही जीवित रहे। उनकी तपस्या की अग्नि से स्वर्ग का सिंहासन डोलने लगा। अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, भगीरथ, तुम्हारी पितृ भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत ही प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, हे पितामह, मेरे पूर्वजों की आत्माएं प्यासी हैं और भटक रही हैं। कृपया गंगा को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा को आज्ञा दे दूंगा, लेकिन क्या है कि जब गंगा स्वर्ग से सीधे पृथ्वी पर गिरेगी तो उनका वेग कौन संभालेगा? पृथ्वी उनके भार और वेग से रसातल में समा जाएगी। केवल भगवान शिव ही हैं जो अपने मस्तक पर गंगा का वह वेग सहन कर सकते हैं। ब्रह्मा जी की सलाह मानकर भगीरथ ने अब भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी। एक पैर पर खड़े होकर पंचानन शिव का ध्यान करते हुए भगीरथ ने वर्षों व्यतीत कर दिए। शिव जी उनकी निस्वार्थ भावना को देखकर प्रसन्न हुए और गंगा को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए तैयार हो गए। इधर गंगा को स्वर्ग से उतरने का आदेश मिला तो उन्होंने अपने पर बड़ा अहंकार किया। उन्होंने सोचा, मैं अपने प्रचंड वेग से शिव को भी बहाकर पाताल ले जाऊंगी। गंगा अत्यंत अट्टहास करती हुई बिजली की गति से स्वर्ग से नीचे गिरी। भगवान शिव गंगा के अहंकार को समझ गए थे। जैसे ही गंगा उनके सिर पर गिरी, शिव ने अपनी विशाल फैला दिया। गंगा शिव की जटाओं के जाल में ऐसी उजली कि निकलने का उसे रास्ता ही नहीं मिल सका। वे वर्षों तक शिव की जटाओं में भटकती रही, लेकिन पृथ्वी पर एक बूंद भी ना गिरी।
भगीरथ ने जब यह देखा कि गंगा तो शिव की जटाओं में ही खो गई है, तो उन्होंने फिर से शिव की स्तुति की। दयालु शिव ने गंगा के अहंकार को चूर होते देखकर अपनी जटाओं की एक लट खोल दी। गंगा 7 धाराओं कर पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। हरदयनी, पावनी, नलिनी, सुचक्षु, सीता, सिंधु और भागीरथी। भागीरथ एक दिव्य रथ पर आगे आगे चल रहे थे और गंगा उनके पीछे पीछे गर्जना करती हुई चल रही थी। रास्ते में महर्षि जन्हू का आश्रम था। गंगा अपने वेग में इतनी मदमस्त थी कि उन्होंने ऋषि का सारा आश्रम और यज्ञ की सामग्री बहा दी। क्रोधित होकर ऋषि जन्हू ने अपनी योग शक्ति से गंगा को पूरे प्रवाह को पी लिया। भागीरथ फिर संकट में पड़ गया। उन्होंने ऋषि जन्हू से माफी मांगी और गंगा को मुक्त करने की विनती की। ऋषि ने प्रसन्न होकर गंगा को अपने कान के मार्ग से बाहर निकाला, इसीलिए गंगा को जाह्नवी भी कहा जाता है। अंत में भागीरथ गंगा को लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां उनके पूर्वजों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा की पवित्र लहरों ने सगर के 60,000 पुत्रों की भस्म को छुआ, वे सभी दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर दिए। ब्रह्मा जी ने भागीरथ से कहा, आज से नदी तुम्हारी पुत्री कहलाएगी और इसका नाम भागीरथी होगा। जब तक पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा रहेंगे, तब तक गंगा मनुष्यों के पाप को धोते रहेगी। इस कथा का आध्यात्मिक और व्यवहारिक महत्व यह है कि भागीरथ की कहानी हमें सिखाती है कि यदि उद्देश्य पवित्र हो और संकल्प अटल हो, तो देवता भी सहायता करने को विवश हो जाते हैं। दूसरा है अहंकार का विनाश। गंगा के अहंकार को शिव ने जिस प्रकार नियंत्रित किया था, वह दर्शाता है कि शक्ति जब तक अनुशासन में नहीं होती, वह विनाशकारी ही होती है। तीसरा है प्रकृति और संस्कृति। गंगा का अवतरण केवल एक मिथक नहीं है, बल्कि यह हिमालय से नदियों के मैदानी इलाकों में आने और खेती संस्कृति के विकास का ही प्रतीक है। दोस्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर कथा में जुड़े भक्ति की डोर से और बोले हर हर महादेव। जय गंगा मैया।